गांव था विशालपुर। उस गांव में रामू काका नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा ढाबा था। वह अपने ढाबे में स्वादिष्ट दाल, गर्मा गर्म रोटी, चूरमा और चावल लोगों को बड़े प्यार से परोसता था। दूर दूर से लोग उसके ढाबे का खाना खाने आते थे। रामू काका के साथ उसका भतीजा रमेश भी रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और संस्कारी लड़का था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठ जाता, ढाबे की साफ सफाई करता, पानी भरता, बर्तन जमाता और चूल्हा तैयार करता था। इसके बाद वह रामू काका के साथ मिलकर ग्राहकों को खाना परोसने का काम शुरू करता था। अरे रामू काका, जल्दी से एक प्लेट दाल रोटी और चावल लगा दीजिए। मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। सच कहूं तो आपके दाल चावल खाए बिना मेरा दिन ही अधूरा लगता है। आपके हाथ के खाने का स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। सुबह सुबह गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो पूरा दिन मजे से गुजर जाता है। हाँ भाई, दे दूंगा। थोड़ा सब्र करो, अभी सब मिल जाएगा। मैं तो आप लोगों के लिए ही ये स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। आप सबके बिना तो मेरा ये ढाबा बिल्कुल अधूरा है। लो, ये गर्मा गर्म दाल, चावल और ताजी रोटियां तैयार हैं। आराम से बैठकर खाना खाइएगा, अभी बहुत गर्म है। अगर और रोटी चाहिए हो तो बेझिझक बता देना। आपके चेहरे पर खुशी देखकर ही मुझे मेहनत करने की ताकत मिलती। ऐसे ही दिन भर ढाबे में चहल पहल बनी रहती थी और लोग बड़े ही चाव के साथ वहां खाना खाते थे। सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। कोई दाल रोटी की तारीफ करता तो कोई चूरमा और चावल का स्वाद भूल नहीं पाता था। रमेश भी रामू काका की हर काम में खूब मदद करता था। वह बड़े प्यार और सम्मान के साथ ग्राहकों से बात करता, पानी परोसता और समय पर खाना पहुंचाता था। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से लोग उस ढाबे पर बार बार आना पसंद करते थे। धीरे धीरे रामू काका का ढाबा पूरे विशालपुर गांव में मशहूर हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस हंसी खुशी से चलने वाले ढाबे के साथ जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। इतना अच्छा चल रहा ढाबा अचानक मुश्किलों में पड़ जाएगा, इसका अंदाजा तो खुद रामू काका ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। कुछ दिनों बाद रमेश का मामा मदन उससे मिलने के लिए उस ढाबे पर आया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि रमेश सुबह से लगातार मेहनत में लगा हुआ है। कभी वह ग्राहकों को पानी दे रहा था तो कभी गर्मा गर्म खाना परोस रहा था। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन काम के प्रति लगन भी साफ दिखाई दे रही थी। मदन ने यह भी देखा कि ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आ रहे थे। कोई दाल रोटी की तारीफ कर रहा था तो कोई चूरमा और चावल का स्वाद लेकर खुश हो रहा था। ढाबे में इतनी भीड़ थी कि बैठने तक की जगह मुश्किल से मिल रही थी। यह सब देखकर मदन के मन में लालच आने लगा। कैसे भी करके रमेश को इस ढाबे से अलग करना होगा। अरे मामा, आप कब आए? सब कुछ ठीक है ना घर में? और सब लोग कैसे हैं? हाँ, सब लोग ठीक हैं। उनको छोड़ो, पहले तुम अपनी बताओ। तुम ये क्या कर रहे हो? इतना सारा काम अकेले करते रहते हो। सुबह से रात तक बस मेहनत ही मेहनत करते दिखाई दे रहे हो। इतना काम करने के बदले तुम्हें कुछ अच्छा मिलता भी है या नहीं? आखिर कब तक ऐसे अकेले पूरे ढाबे की जिम्मेदारी उठाते रहोगे? मैंने देखा यहाँ ज्यादातर काम तो तुम ही संभाल रहे हो। खाना बनाना, ग्राहकों को परोसना, साफ सफाई करना, सब कुछ तुम ही कर रहे हो। इतनी मेहनत करने वाले इंसान को उसका हक भी मिलना चाहिए बेटा। अब रमेश यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि मामा शायद ठीक ही कह रहे हैं। पूरे ढाबे का ज्यादातर काम तो वही करता था। सुबह सबसे पहले उठना, साफ सफाई करना, ग्राहकों को खाना परोसना और देर रात तक काम संभालना, ये सब रमेश ही करता था। उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा कि आखिर इतनी मेहनत के बदले उसे क्या मिल रहा है। अब तक वह रामू काका को अपना परिवार मानकर बिना कुछ सोचे हर काम करता रहा था, लेकिन मदन की बातों ने उसके मन में शक और लालच के छोटे छोटे बीज बो दिए थे। हाँ मामा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ? देखो रमेश, एक काम करो, इस ढाबे में काम करना छोड़ दो और अपना एक नया ढाबा शुरू करो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, तुम्हारा ढाबा बहुत शानदार चलेगा। तुम मेहनती भी हो और लोगों से प्यार से बात करना भी जानते हो। मैंने खुद देखा है कि यहां आने वाले कई ग्राहक
सिर्फ तुम्हारे व्यवहार की वजह से खुश होकर आते हैं। अगर तुम अपना ढाबा खोलोगे ना, तो लोग वहां भी जरूर आएंगे। देख लेना, कुछ ही महीनों में तुम बहुत अमीर हो जाओगे। हाँ मामा, मैं आज ही काका से बात करके इस ढाबे में काम करना छोड़ दूंगा। बहुत हो गया दूसरों के लिए दिन रात मेहनत करते करते। अब मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। रमेश रामू काका का इंतजार करने लगा। जैसे ही काका वहां आए, वह तुरंत उनसे कहने लगा, देखिए काका, मैं आज से इस ढाबे पर काम करने नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपना नया ढाबा शुरू करूंगा। इसलिए आप अपने काम के लिए किसी और को देख लीजिए। रामू काका ने रमेश को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे प्यार से बैठाकर कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। रामू काका बार बार उसे समझाते रहे कि अपना काम शुरू करना आसान नहीं होता और बाहर की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। उन्होंने रमेश को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह रखा है और हर सुख दुख में उसका साथ दिया है। लेकिन रमेश ने उनकी एक भी बात ध्यान से नहीं सुनी। अब वह पूरी तरह अपने मामा मदन की बातों में आ चुका था। उसके मन में अमीर बनने और अपना बड़ा ढाबा खोलने का सपना बस गया था। लालच और बड़े सपनों ने उसके सोचने समझने की ताकत को धीरे धीरे कम कर दिया था। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपना नया ढाबा शुरू कर दिया। वह अपने ढाबे में बिल्कुल रामू काका की तरह स्वादिष्ट दाल, रोटी, चूरमा और जीरा चावल परोसने लगा। उसने ढाबे को अच्छे से सजाया था ताकि लोग आकर्षित होकर वहां आए। पहले ही दिन उसके ढाबे पर अच्छी भीड़ जुटने लगी। गांव के जो लोग रमेश को पहले से जानते थे, वे उसे शुभकामनाएं देने और उसका खाना चखने आने लगे। कुछ लोग सिर्फ यह देखने के लिए भी आए कि रमेश ने नया ढाबा कैसा बनाया है। मैंने बहुत अच्छा किया जो मामा की बात मान ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही दूसरों के लिए काम करता रह जाता। अब देखो, मेरे ढाबे पर कितने लोग आ रहे हैं। हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। लोग मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं और बार बार वापस भी आ रहे हैं। मेरा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हर दिन ऐसे ही चलता रहा ना, तो देख लेना, मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर पूरे गांव में मेरा ही नाम होगा। इधर रमेश अपने ढाबे की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था और मनी मन अपनी पीठ थपथपा रहा था। लेकिन उधर रामू काका रमेश के चले जाने के बाद पूरी तरह टूट चुके थे। रमेश के बिना उनका ढाबा सूना पड़ गया था। अब वहां पहले जैसी रौनक और चहल पहल नहीं रही। धीरे धीरे रामू काका ने ढाबा बंद कर दिया। इस दुख की वजह से उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी और वो काफी बीमार पड़ गए। रामू काका अक्सर अकेले बैठकर सोचते रहते थे कि उनका कोई बेटा नहीं है। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके बाद रमेश ही इस ढाबे को संभालेगा और उनके नाम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन रमेश ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अपना अलग ढाबा खोल लिया। ये सोचकर रामू काका का दिल टूट जाता था। कुछ दिनों तक रमेश का ढाबा ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसके खाने में वो स्वाद नहीं मिलने लगा जो रामू काका के हाथ की दाल, रोटी और चूरमे में होता था। लोग कहते, खाना तो ठीक है, लेकिन रामू काका वाले स्वाद और प्यार की बात ही अलग थी। देखते ही देखते रमेश के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या बहुत कम होने लगी। जो ढाबा पहले लोगों की भीड़ से भरा रहता था, वहां अब मुश्किल से 2 या 3 ग्राहक ही आने लगे। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कमाई ना के बराबर हो रही थी। ये सब देखकर रमेश की चिंता बढ़ने लगी। अब उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे समझ आने लगा कि सिर्फ खाना बनाना ही काफी नहीं होता, उसमें प्यार, अपनापन और बड़ों का आशीर्वाद भी होना चाहिए। इसी बीच उसे पता चला कि रामू काका की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने अपना ढाबा भी बंद कर दिया है। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। वो बिना देर किए तुरंत रामू काका के घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि रामू काका कमजोर हालत में खाट पर लेटे हुए हैं। ये दृश्य देखकर रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े।
वो रोते हुए रामू काका के पैरों के पास बैठ गया और उनसे कहने लगा, काका मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया। आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। मैं लालच और दूसरों की बातों में आ गया था। आज आपकी ये हालत देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरे कारण ही आपको इतना दुख सहना पड़ा। अगर मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद आज सब कुछ पहले जैसा होता। काका, अब मुझे कोई दौलत या बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं चाहिए। मुझे बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं फिर से आपके साथ इसी ढाबे में काम करूंगा और पहले की तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका साथ दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए काका। रामू काका रमेश को माफ कर देते हैं और उसके साथ मिलकर अपने ढाबे को फिर से शुरू करते हैं।